टाइम था 5 सितंबर 2017 का और जगह थी हरियाणा का पानीपत। जब वहीं पर मौजूद जीटी रोड पर एक मंदिर बनाया गया था और शाम के टाइम में जब वहां पर लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, उसी टाइम पूजा करने वाले लोगों को ये बात पता चली कि यहाँ पर मंदिर के कंपाउंड में एक लड़की नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। तो वो लोग भागकर जाकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग उस लड़की के पास पहुंचे तब उन्हें ये बात पता चली कि इस लड़की का चेहरा तो इस टाइम काफी ज्यादा बुरे तरीके से झुलस चुका है और ये लड़की अपनी जान गंवा चुकी है। तो उन लोगों ने पुलिस के पास कॉल कर दिया और बहुत जल्द पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आ पहुंचते हैं। पुलिस ने पहली नजर में जब इस लड़की को देखा तो पुलिस को पता चल चुका था कि इस लड़की को काफी ज्यादा बेरहमी के साथ मारा गया है, क्योंकि इसके मुंह पर तेजाब से हमला किया गया था। तो पुलिस वाले इस टाइम अलग अलग तरीके के अंदाजे लगा रहे थे। इसके साथ साथ लड़की के पास जितना भी सामान पुलिस को मिल सकता था उस सारे के सारे सामान की जब चेकिंग की जाती है तब जाकर पुलिस को इस बारे में पता चलता है कि इस लड़की का नाम ज्योति है। दरअसल इसके साइड में ही एक बैग पड़ा हुआ था। उस बैग के अंदर इस लड़की का मोबाइल था, आधार कार्ड था और इसके साथ साथ आर्या कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड था, जिससे कि उन्हें ये बात पता चलती है कि इसका नाम ज्योति है। तो ज्योति के परिवार वालों से संपर्क किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी ने कुछ इस तरीके से अपनी जान गंवा दी है। जैसे ही ज्योति के पिता को इस बारे में पता चलता है तो उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। इसके पूरे के पूरे परिवार के लोग इस टाइम काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे कि आखिरकार इतनी सारी बर्बरता उनकी बेटी के साथ किसने की होगी। एक तरफ तो ज्योति के परिवार के लोग इस बारे में अंदाजा लगा रहे थे कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ ये सब कौन कर सकता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स ने भी अपनी कार्यवाही शुरू कर दी थी और वो लोग लगातार इस केस के ऊपर काम कर रहे थे। ज्योति की अच्छे से फोटो वगैरह खींच लेने के बाद कि आखिरी टाइम में इसकी बॉडी किस हालत में मिली थी, आखिर में उसकी बॉडी को उसके परिवार को संभलवा दिया जाता है और ज्योति के परिवार ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन जिस टाइम पुलिस इस केस के ऊपर कार्यवाही कर रही थी, इसी टाइम पुलिस के पास एक और भी कंप्लेंट आती है। दरअसल ज्योति की एक फ्रेंड थी जिसका नाम सिमरन था और जिस दिन से ज्योति की हत्या हुई थी उसी दिन से वो भी गायब थी। तो सिमरन के पिता अब सीधे के सीधे पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवा दी, लेकिन लगभग 2-3 दिन बाद ही सिमरन के पिता को इस बारे में पता चल जाता है कि सिमरन की एक दोस्त ज्योति थी, उसे काफी ज्यादा बेरहमी से मार दिया गया। उसका पूरा का पूरा चेहरा इस टाइम बिगाड़ दिया गया है। तो इस बात को सुनकर वो और ज्यादा घबरा जाते हैं कि कहीं उनकी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही ना हो गया हो और वो दोबारा से पुलिस के पास जा पहुंचते हैं। पुलिस ऑफिसर्स पहले से ही ज्योति वाले केस पर काम कर रहे थे, इसके साथ साथ सिमरन को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और जब सिमरन के पिता पुलिस के पास पहुंचते हैं उस टाइम वो सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स एक साथ बैठकर इसी केस पर डिस्कशन कर रहे थे कि ज्योति को कितना ज्यादा बेरहमी से मारा गया है। हो सकता है इससे कोई प्यार वगैरह करता होगा। इसी तरीके के लगातार अलग अलग एंगल वो लोग निकाल रहे थे और उसी टाइम सिमरन के पिता पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं। वहां पर जब वो लोग बात कर रहे थे इस केस के बारे में तो उस टाइम उन्होंने वो सारी की सारी पिक्चर्स अपने वहां पर रख रखी थे और जैसे ही सिमरन के पिता ने वो फोटोज देखी तो वो पूरे तरीके से हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस वाले अपने दूसरी तरफ इसी केस के ऊपर कार्यवाही तो कर ही रहे थे। तो उन्होंने जब सिमरन के पिता को इतना ज्यादा कंफ्यूजन में देखा तो उससे पूछना शुरू किया कि किस बात को लेकर परेशान हो गए। तो सिमरन के पिता ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि जो ये बॉडी है ये तो उनकी बेटी सिमरन की है। पुलिस वाले इस टाइम काफी ज्यादा हैरान कि ज्योति ने तो अपनी जान गंवा दी है, आपकी बेटी इस टाइम पूरे तरीके से गायब है। और हम लोग इस बात को लेकर कंफर्म इसलिए हैं क्योंकि आखिरी टाइम में जो भी कपड़े इसने पहने हुए थे, आईडी कार्ड इसके पास से मिला था, आधार कार्ड, फोन इसके पास से हम लोगों ने बरामद किया था, वो सारी की सारी चीजें ज्योति की थी। लेकिन सिमरन के पिता ने इस बात से मना कर दिया कि हाँ जनाब, भले ही कितने भी बुरे तरीके से उसकी बेटी का फेस बिगाड़ दिया हो, लेकिन इसके नक्शक को देखकर वो बिल्कुल आराम से पहचान सकता है कि ये कोई और नहीं जबकि उसकी बेटी सिमरन ही है। और ये एक नया एंगल इस टाइम पुलिस के सामने आ चुका था। तो पुलिस ने पहले से ही काफी सारे मुखबिर उस जगह पर छोड़ रखे थे और पुलिस ने उसके बाकी यार दोस्तों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। और इसी टाइम पुलिस के पास एक और भी कंप्लेंट आती है कि किरसन नाम का एक लड़का वहां से गायब हो चुका है। तो पुलिस वाले अब किरसन के बारे में डिटेल निकालने शुरू करते हैं। किरसन के दोस्तों से जब पूछताछ की जाती है तो उसका एक दोस्त मंजीत सामने आता है। उसने आकर पुलिस ऑफिसर्स को कुछ एक बातें
बातें बतानी शुरू कर दी कि जनाब मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन आखिरी टाइम में वो मुझसे हमारे कॉलेज में होने वाले एक प्ले की रिहर्सल करवाना चाहता था, जिसके तौर पर उसने मुझे बुलाया था। हाँ, वहाँ पर मैं टाइम से तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन लेट जरूर गया था। लेकिन जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, सारे के सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। किर्सन भी जा चुका था, जितने लोग यहाँ पर उनके साथ रिहर्सल करने के लिए आने वाले थे वो भी यहाँ से जा चुके थे, और इस टाइम वहाँ पर ताला लगा हुआ था। तो मेरे दिमाग में यही बात आई कि हो सकता है उनका रिहर्सल वगैरह पूरा हो गया होगा। तो मैंने जाने से पहले उसके पास कॉल जरूर किया था, लेकिन लगातार मैंने 3 से 4 बार उसके पास कॉल किया, लेकिन लगातार उसका फोन बंद आ रहा था। तो मुझे अब कोई आइडिया तो था नहीं, जिसके चलते मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ। और अभी लगभग 3 से 4 दिन ही बीते होंगे कि अब मेरे पास ये खबर आती है कि किर्सन तो पूरे तरीके से गायब हो चुका है। अब मुझे कोई अंदाजा नहीं कि आखिरी टाइम में वो गया तो गया कहाँ पर। जब तक मेरी उससे बातें हुई थी उस टाइम तो हम लोगों के बीच बिल्कुल अच्छे से बातें हो रही थी, लेकिन इसी टाइम पुलिस के पास उनके कुछ एक मुखबिर आ पहुंचते हैं। उनके मुखबिरों ने ये इन्फॉर्मेशन अभी तक बरामद कर ली थी कि अगर आप लोग शिमला में इस जगह पर जाकर इस रूम नंबर को चेक करते हैं तो आप लोगों को इस केस में मदद जरूर मिलेगी। और पुलिस ऑफिसर्स सीधा का सीधा शिमला में उसी जगह पर जा पहुंचते हैं। उन्होंने जाकर दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो पुलिस वाले पूरे तरीके से हैरान, क्योंकि सामने कोई और नहीं जबकि ज्योति खड़ी हुई थी। अभी तक तो पुलिस को ये बात लग रही थी कि वो लास्ट टाइम में जो बॉडी मिली थी उसके पास से सारे के सारे आधार कार्ड, कॉलेज का आईडी कार्ड, फोन वगैरह वो सारे के सारे ज्योति के थे। तो ज्योति तो अपनी जान गंवा चुकी है, तो वो यहाँ पर जिंदा कैसे खड़ी हो सकती है। तो पुलिस जाकर उससे पूछताछ करनी शुरू करती है। जैसे ही वो लोग रूम के अंदर घुसते हैं उसी टाइम उनके सामने किर्सन भी आ जाता है कि ये बंदा भी यहाँ से गायब हो चुका था, तो आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। पुलिस ने उन दोनों को ही दबोच लिया, और उसके बाद वो लोग थाने में लाकर उनसे पूछताछ करनी शुरू करते हैं। और उसके बाद जाकर एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी पुलिस के सामने आती है। और इस कहानी को सुन लेने के बाद सिमरन के पिता काफी ज्यादा बुरे तरीके से रोना शुरू कर देते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले में आखिरकार उनकी बेटी की क्या गलती थी। ज्योति और किर्सन दोनों के दोनों इस टाइम पुलिस की हिरासत में थे, और उसके बाद उन्होंने ये बात बताई कि वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार किया करते थे। एक टाइम ऐसा था जब किर्सन के कॉलेज के बच्चे ज्योति के कॉलेज में जाते हैं, और वही पहला टाइम था जब वो दोनों आपस में मिले थे। उसके बाद तो ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा चाहने लगते हैं। लगातार इनका मिलने का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। एक टाइम ऐसा भी आया जब इन दोनों ने ये बात सोच ली कि वो लोग आपस में शादी करने वाले हैं, लेकिन जब इन्होंने जाकर अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया तो घर वालों ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया कि बेटा लड़का किसी और कास्ट का है। लड़की वालों ने भी इस बात से मना कर दिया, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे और किसी भी हालात में ये आपस में शादी करना चाहते थे। तो अब इन दोनों के ही दिमाग में इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग करें तो क्या करें। और इसी टाइम इनके दिमाग में एक आइडिया आता है। किर्सन का ये कहना था कि अगर हम दोनों अपनी जान गंवा देते हैं तो उसके बाद तो हमारे परिवार को इस बात से कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि हम लोग कहां पर शादी कर रहे हैं। और जैसा कि इस टाइम किर्सन ज्योति को समझाना चाहता था, बहुत जल्द ज्योति इस बात को समझ भी जाती है, लेकिन उसका ये कहना था कि अगर हम लोग अपनी जान गंवा देंगे तो आखिरकार हम लोग एक कैसे हो पाएंगे। और उसके बाद इन्होंने मिलकर प्लान बनाना शुरू किया कि ज्योति अपने कॉलेज में जाकर बिल्कुल इसी तरीके की एक लड़की को ढूंढेगी जो कि हूबहू उसी जैसी दिखाई देती हो, उसकी हाइट ऐसी ही हो, हेल्थ में वो बिल्कुल वैसी ही हो, वो उसके थोड़ा नजदीक जाना शुरू कर दे। और दूसरी तरफ किर्सन भी अपने कॉलेज में बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। उसके सामने मंजीत आता है तो वो धीरे धीरे कर मंजीत के काफी ज्यादा करीब चला जाता है। ज्यादा से ज्यादा टाइम वो मंजीत के साथ बिताना शुरू कर देता है। इन्होंने अपने दोनों ही दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस टाइम बिताना शुरू कर दिया था। जो भी उन्हें काम करना होता वो एक दूसरे के बिना नहीं किया करते थे। और यही कारण था कि सिमरन और मंजीत धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है, अब ये लोग 3rd ईयर में आ चुके थे, काफी ज्यादा टाइम इन्होंने आपस में बिता लिया था, तो ये एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जैसे ही 5 सितंबर 2017 का टाइम आया तो किर्सन ने ज्योति से ये बात कही कि हम लोग इन दोनों को ही एक अबेंडेंट जगह पर बुलाने वाले हैं, वहां पर हम लोग इनकी जान
ले लेंगे। ये सारी की सारी प्लानिंग इन्होंने पहले से ही कर ली थी। सिमरन को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार उसके साथ क्या होने वाला है। जैसा कि प्लानिंग बनाई गई थी, ज्योति ने उसे जीटी रोड के पास मौजूद उस मंदिर में इनवाइट किया कि तुम वहां पर आ जाना, वहां पर हमारे कॉलेज का रिहर्सल चलने वाला है, तो हम लोग वहां पर प्रैक्टिस करेंगे। और उसकी ये सारी की सारी बातें सुनकर सिमरन इस बात के लिए राजी हो जाती है। दूसरी तरफ कृष्ण ने मंजीत को बुला लिया कि भाई कुछ इस तरीके से अपने कॉलेज का तू जानता ही है कि कुछ एक दिनों बाद ही फंक्शन है, तो वहां पर हम लोग तैयारी करने वाले हैं। मंजीत भी इस बात के लिए मान जाता है और एक फिक्स टाइम पर उस मंदिर में बुला लिया जाता है, क्योंकि उनका ये अंदाजा था कि इस टाइम यहाँ पर कोई भी नहीं होता। कुछ ही देर बाद ज्योति और कृष्ण उस मंदिर में पहुंच गए। लगभग 10-15 मिनट बाद ही सिमरन भी वहां पर आ जाती है, लेकिन लगातार मंजीत के पास कृष्ण फोन करता जा रहा था कि भाई तू कहां पर रह गया। लेकिन मंजीत का तो ये कहना था कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ पहुंचूंगा। दरअसल अभी तो वो घर पर है, उसके बाद वो मार्केट जाएगा और मार्केट से जैसे ही वो वापस अपने घर पर अपना सामान पहुंचा देगा, उसके बाद वो वहां पर आने वाला है। लगभग अगले आधे पौने घंटे तक वो वहीं पर बैठे रहते हैं और इस टाइम तक तो सिमरन भी लगातार उनसे सवाल करती जा रही थी कि क्या यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 4 ही लोग रिहर्सल करेंगे, कोई और क्यों नहीं आ रहा, हम लोग सिर्फ मनदीप की ही वेट क्यों कर रहे हैं, काफी सारे और लोगों को यहाँ पर आना चाहिए था, नहीं तो हमारा वो रिहर्सल पूरा कैसे होगा। और इसकी लगातार ऐसी ऐसी बातें सुन लेने के बाद ये दोनों समझ चुके थे कि वो बंदा आने में और भी ज्यादा टाइम लेने वाला है और हो सकता है ये भी इनके हाथ से निकल जाए। और इसी टाइम ज्योति ने अपने बैग से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली। वो उस बोतल को निकालकर सीधा का सीधा सिमरन को दे देती है। ये बात कहती है कि तुम अपने आप को थोड़ा शांत रखो, आराम से तुम कोल्ड ड्रिंक पी लो, तब तक हम लोग ये देखते हैं कि मनदीप कितनी देर में आने वाला है। और जैसे ही सिमरन ने वो कोल्ड ड्रिंक पी, वो पूरे तरीके से बेहोशी की हालत में चली जाती है। और इन लोगों ने पहले से ही ये प्लान बना रखा था। तो अब ज्योति ने अपने ही हाथों से अपनी उस बेस्ट फ्रेंड का गला घोटना शुरू कर दिया। लगभग कुछ एक देर ही उसे लगे होंगे, वो उसे जान से मार डालती है और उसके बाद अपने बैग से तेजाब की वो बोतल निकालती है। वो उसके मुंह पर पूरे तरीके से तेजाब को फैला देती है। तेजाब ने सिमरन के चेहरे को पूरे तरीके से बिगाड़ दिया। उसके बाद वो अपने कपड़े सिमरन के साथ चेंज करने लगती है। उसने अपना आई कार्ड, अपना फोन, आधार कार्ड इस टाइम उसके पास रख दिया था, अपना बैग भी रख दिया था। जो कुछ भी वो लोग बिल्कुल क्लियरली कर सकते थे वो सारा का सारा चीजें वो लोग कर चुके थे और इसकी जान लेकर वो लोग यहाँ से निकल भी जाते हैं। दूसरी तरफ मंजीत इस घटना के लगभग आधे पौने घंटे बाद यहाँ पर आ पहुंचता है। उसने यहाँ पर आकर काफी देर तक आवाजें लगाई। उसे ये बात पता चली कि यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, जरूर वो लोग यहाँ से वापस जा चुके होंगे। जिसके बाद उसने कृष्ण के पास कॉल करना शुरू किया, लेकिन कृष्ण का मोबाइल तो इस टाइम पूरे तरीके से बंद हो चुका था, क्योंकि वो लोग अपने आप को बचाने के लिए सारे के सारे मोबाइल वगैरह ठिकाने लगा लेने के बाद शिमला जा रहे थे और वो पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। जिसके चलते मंजीत ने भी ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया और उसके दिमाग में यही बात आई कि वो काफी ज्यादा लेट हो गया और यही कारण है कि वो लोग तो रिहर्सल कर लेने के बाद यहाँ से चले भी गए। लेकिन मंजीत को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि घर से लेट आने के कारण उसकी जान बच पाई है, नहीं तो हो सकता है सिमरन की तरह वो भी अपनी जान गंवा देता। 5 सितंबर को एक हमें लड़की की डेड बॉडी मिली थी, जिसके वहाँ पर जो भी आईडी प्रूफ्स और मोबाइल फ़ोन्स मिले थे उनके बेसिस पे हमने उसको आइडेंटिफाई किया। उसके पेरेंट्स को कॉल करी। पेरेंट्स जब मौके पर आए तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमारी बेटी जो है ज्योति, अगले दिन 6 तारीख को उनका पोस्टमार्टम करवाया गया और पेरेंट्स को बॉडी हैंड ओवर कर दी। उसी दिन शाम को सिटी पुलिस स्टेशन में एक और लड़की के पेरेंट्स, सिमरन नाम की लड़की के पेरेंट्स सिटी थाने में आए और उन्होंने कहा कि हमारी लड़की को ये कृष्ण जो है कहीं बहला फुसला कर ले गया है और हमारी लड़की आज सुबह से कॉलेज से घर पर वापस नहीं आई। इसी एक इनपुट के दौरान कि कृष्ण शिमला के किसी होटल में छिपा हो सकता है, तो हमारी CIA 3 की टीम जो है वो शिमला पहुंची और लोकल शिमला पुलिस की हेल्प से हमने वहां पर अलग अलग होटल्स में सर्च अभियान किया। कल सुबह हमने उनको शिमला के एक होटल से लोकेट किया। कृष्ण और उसके साथ जो जिस लड़की को अभी तक हम डिसीज मान रहे थे ज्योति, वो हमें वहाँ पर रिकवर होते हैं। ये सारा का सारा मामला जैसे ही पुलिस को पता चला तो इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर केस चलने लगता है। तो इन लोगों ने हमें लड़की को बुलाकर धोखे से इसने गौशाला मंदिर में सिमरन को ज्योति और कृष्ण ने मिलकर हत्या कर दी। उस टाइम से केस चल रहा था
बहुत खान साहब मेरा बहुत साथ दिया, शासन और प्रशासन ने बहुत साथ दिया हमारा, और सबसे बड़ा ऊपर लेना आज फैसला साथ दिया, आज मैं बहुत खुश है। हाँ, साजिश रची थी मेरी लड़की को सोचेगी लड़की मारेगी, हम सोचेंगे मेरी लड़की मरी है, वो मेरी लड़की को मार कर चल दी। स्टार्ट में क्या पता चला था? शुरुआत में ये पता चला कि आपकी लड़की भागी है? नहीं, पहले तो पता चला कि मेरी लड़की ही मारी है, लेकिन जब छानबीन के बाद पता चला कि नहीं मेरी लड़की मरी है, वो उसको मारी है। बदल दिए थे, कपड़े भी बदल दिए थे, अपना कपड़ा ज्योति ने सिमरन को पहना दिए थे कि ज्योति मरी है, सिमरन मारी है, लेकिन छानबीन के बाद पता चला कि नहीं, जब पकड़ी गई जब ज्योति तो पता चला कि नहीं तो सिमरन मरी है, ज्योति तो जिंदा है। लेकिन अभी इनके ऊपर केस चलते हुए 25 या 26 महीने ही हुए होंगे कि दूसरी तरफ किर्सन को टीबी की बीमारी हो जाती है और उसके बाद वो अपनी जान गंवा देता है। अब सिर्फ और सिर्फ पीछे ज्योति बची थी जिसे कि उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आज फैसला ये आया है कि कल दोषी करार दिया गया था। इसमें जो किर्सन अक्यूज था वो उसकी डेथ हो चुकी है। मुझे नहीं पता किस कारण हो चुकी है, वो जेल में उसकी मृत्यु हो गई थी जो वो जेल में था। लेकिन जो ज्योति थी वो बेल पे थी। आज उसको कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजमेंट और शायद 70,000 या 60,000 रुपये उसको सजा भी की है। और कुछ इस तरीके से प्यार में अंधे होकर इन दोनों ने ही एक मासूम सी लड़की की जान ले ली, जिसकी की कोई गलती ही नहीं थी। वो तो किसी से प्यार भी नहीं करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्त के ऊपर भरोसा करती थी। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ज्योति को किर्सन को समझाना चाहिए था? वो तो उसके प्लान में शामिल हो जाती है और अपने प्यार को पाने के लिए वो अपनी दोस्त तक को कुर्बान करने के लिए पीछे नहीं हटती। और कुछ इस तरीके से आखिर में किर्सन भी अपनी जान गंवा देता है और ज्योति तो हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चली जाती है। और दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी घटना को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देश दुनिया में घटने वाले इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट निक तारा को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट स्टार्टेड इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।